हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, सीधी सीधी बात है, गणित को रीजनिंग को पेपर होने वाला जो थर्मल है इधर फोर्थ ग्रेड या राजस्थान पुलिस या SSC GD मेरे दिल्ली पुलिस में होना उको पेपर होने वाला, सीधी सीधी उकी रीजनिंग और गणित है ना उको पेपर होने वाला। तो थान क्या करना है, यो वीडियो पूरा देखना है। अगर थान हर चीज़ ने अच्छे से समझनी है तो साथ के साथ चैनल ने सब्सक्राइब कर देना, वीडियो ने लाइक कर देना और अपना दोस्तों जरूर से शेयर कर देना है। सबसे बड़ी बात, PDF कहाँ मिलेगी? PDF थान टेलीग्राम पर देखने मिल जाएगी। टेलीग्राम को लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, समझ में आगा। खोलोगा टेलीग्राम पर PDF देखने मिल जाएगी। और अगर थे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या मंत्रा से अगर कोई भी चीज़ खरीदना चाहो तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में था ना, और जो प्रोडक्ट को ऑप्शन दे रखो ना, इस पर क्लिक करके अगर थे कोई भी चीज़ खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में थाने मिल जाओगी। तो चलो अब शुरू करा आप प्रश्न की, बिना बात में घुमाए फिराए करें। सबसे पहले अपन बात करें नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम क्यों है? नंबर सिस्टम है संख्या पद्धति। अगर थे कदे भी तैयारी करी है SSC GD की, SSC की करी है, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी तैयारी करी है, कदे गणित पढ़े है तो नंबर सिस्टम तो पढ़े होगो थे, और नहीं भी पढ़े हो तो 5वीं 6ठी क्लास में पढ़े होगो। नंबर सिस्टम में क्या है, अलग अलग प्रकार की संख्या का बारे में बेरो है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है, आया समझ लो। प्राकृतिक संख्या में जीरो न छोड़ के और नेगेटिव में न छोड़ के जितनी भी संख्या है ना, बस सब प्राकृतिक संख्या में। समझ आ गई? जीरो को ना, जीरो को खुद को कोई महत्व होगी भाई, जीरो ना कोई कागज लगाओ यदि तो महत्व रहना है, कोई महत्व कौन रहना तो अहिया है, हन को कोई महत्व को नहीं। और नेगेटिव चीज़ों को अपा जिंदगी में भाई रुपया ने समझ लो थे, और सब चीज़ें छोड़ो। जितना जितना रुपया का रुपया बन सके ना, 1 रुपया उसका, 2 रुपया उसका, 3 उसका, 10 उसका, 10,000 उसका, 10 लाख उसकी, 10 करोड़ उसकी, 100 करोड़ उसकी, बस जो जो चीज़ रुपया में कन्वर्ट हो उसकी ना, रुपया उसकी जितना रुपया का, बस सबके प्राकृतिक संख्या हुई। कदे जीरो को रुपये देखियो कि बोले साहब जीरो को रुपये दियो, कौन देखे ना कदे आया कौन कहे ना कि -1 को रुपये दियो, को नहीं होना है को। तो झण चीज़ का रुपया बन सके भाई क्यों? प्राकृतिक संख्या में। समझ में आ गई थारे? अनंत तक चले जाएंगे भाई। अगला क्या है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होगी? पूरी होगी। अब पूरा आदमी कद हो जा जब के अंदर जीरो भी ऐड हो जाएगा भाई, रुपया तो था ही प्लस तुम जीरो भी ऐड कर दियो ना, क्या होगा? पूरा होगा। मान लिख एक चीज बची रही जीरो, भाई 1 किलो बैठे भाई बोले मन ने 1 लाख क्या छोड़ेगा, बोले तू भी आ जाएगा गाड़ी उनके उनको क्या नाम दे दियो? पूर्ण संख्या नाम दे दियो। फिर क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक कौन सा है? पूर्णांक अया को है जो मतलब पूरों भी ऊपर का। समझ आ गई? पूर्णांक को नहीं, पूरों भी ऊपर का। बम के ही पॉजिटिव भी आगो, पॉजिटिव संख्या भी आ गई, जीरो भी आगो, पर -1 ला बैठे बैठे साइड में कोना बैठे बैठे कहने लग रहे क्यों मेरे को मोडी का बाठो थोड़ी मारे मान्य भी ले लियो, जना हुन्ने भी ले लिया, बोले थे भी आ जाओ बोलियो, जना के बन गो? पूर्णांक बन गो। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या बनी, जन्म के रिपियो रिपियो जो जी जी जीजा को बन सकते 1 2 3 4 5। फिर पूर्ण संख्या क्या बनी? 0 1 लो बैठे बैठे कोना में करो पॉजिटिव संख्या कि मैंने भी ले लो, क्यों मैं क्या करो है उन्हें बैठा लियो, जहाँ क्या बन गो? पूर्ण संख्या बन गई। पा पा के बोलिया गाड़ी में और जगह बच रही है, जन नेगेटिव वाला है बोलिया, बोले साहब माने भी बैठा लियो, मैं की मोटी का बाठा थोड़ी मारे जहाँ हुन्ने भी बैठा लिया, जन क्या बन गो? पूर्णांक बन गो। पूर्ण से भी ऊपर की चीज बन गई। समझ में आ गई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? कई आदमी था कुछ मत ही तो ही है ना, जब मड़ा के करो सरक सरक के करना बैठेगा, जना के ऊपर नीचे होगा, है ना, बड़ी ज़्यादा भीड़ होगी। अब नेगेटिव पॉजिटिव और सब भेड़ा होगा, जहाँ क्या होगा? ऊपर नीचे की संख्या बढ़ गई, मतलब जहाँ 2/4 यह क्या है? एक आपका सामने परिमेय संख्या है। समझ में आ गया ना थारे? तो मतलब क्या हो, सीट का ऊपर मतलब घनी जानी भीड़ होगी, जहाँ एक दूसरा का पका पर पग धर रहा है, ये हिसाब होगा। जना क्या है? P/Q की फॉर्म में बनेगा, ऊपर नीचे हो रहे हैं, जना क्यों को P/Q, उसको क्या बोला जाता है? परिमेय संख्याओं के नाम से जाना जाता है। फिर अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? जिनको मतलब 1/2 2/4 मतलब यहाँ ऊपर नीचे करके कौन लिख सके बनी हुई। मान ली समाज में मुंह मरेडो आदमी है, सदा ही दुनिया में अलग चल रहा है वह ये कहीं कहीं जन 1/2 की संख्या में कौन ले सका, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और रियल नंबर कौन सा? वास्तविक संख्या कौन हुए? जिन परिमेय अपरिमेय आ सके हैं। समझ में आ गई था इतनी चीजें? हनु बाहर कुछ को जानो। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या हो रहा है? एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है? समझ में आ गया आपको? देखो मैं सीधी सीधी समझाऊँ था ना। पहली बात तो फुल फॉर्म पूछ के है, और उसके बाद में थारों क्या है टेक्निकली कोई पर्सन पूछ के है। तो सबसे छोटी दी गई संख्या को जितना विभाजित किया जा सकता है, जहाँ 16 है, 16 ने थे जितनों विभाजित कर सको उतनों विभाजित कर लो। शुरुआत कठिन करी जाए, एकदम छोटी से छोटी संख्या से विभाजित की जा सके। समझ आ गई? मतलब इन एलसीएम को अर्थ क्या? तोड़ दो कोई भी आदमी। एलसीएम क्या है? तोड़ दो कोई भी आदमी। मतलब आप क्या करेंगे? सबसे पहले इन 1 से डिवाइड करियो तो 1 आगो, फिर इन 2 से डिवाइड करियो जना कितना आगो 8 बचगा,
फिर इन ओजू 2 से डिवाइड करो, 8 ओजू 2 से डिवाइड हो जाए तो कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 ने ओजू 2 से डिवाइड करो, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा। हाँ कितना होगा 16 होगा। 2 4 6 और 2 4 8 और 16, मतलब कोई भी संख्या है उन जितनी ज़्यादा तोड़ी जा सके उन क्या कहे एल्शियम कहे जा सके। मतलब कोई भी थारकन एक छोटो एल्शियम ना बढ़ थे, अँ समझो एक रोटी को टुकड़े है उन थे के करो एक थार हाथ में क्या आई कतरनी आ गई या फिर कैंची आ गई और कुछ भी मान लो उन थे जितनी काट्स का या कागज आगो थार हाथ में जितनों काटे जा सके उतनों काट दियो तो क्या बन गो एल्शियम बन गो, है ना। अब क्या कर सको हो एच एफ क्यों कोई भी है ना, कोई भी एच एफ क्यों कोई भी सबसे बड़ी संख्या ने विभाजित करी जा सका, मतलब 16 है ना, और 15 14 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जो ये दोनों संख्या विभाजित हो जाए वो कौन सी हो आपके सामने कितना है 2, समझ आ गई। 2 16 भी विभाजित हो जाए, 2 14 भी विभाजित हो जाए, या फिर ऐ की कौन सी बड़ी संख्या है जिनको सभी विभाजित करो जा सका है। तो दो संख्या का कंपैरिजन में समझो जाए हमेशा एच सी एफ ने। यो क्या मान लिया एक पन्नो ले लियो और इमा सबसे 2 पन्ना है ना, एक 2 पन्ना है, एक तो इतना बड़ा पन्ना है और एक और 100 पन्ना है, तो इम क्या कहोगे था सबसे बड़ा टुकड़ो निकाल के ले तो ई का बराबर को पन्नो काट के दे दियोगे, तो ये दोनों के कॉमन हो जाओगे, समझ में आ गई। तो एलसीएम में कॉमन संख्या ली जाए और एलसीएम में क्या जितना ज़्यादा डिवाइड करो जा सका उतना ज़्यादा डिवाइड करो जाए। देखो मैं चाहूँ तो गणित की इतनी परिभाषा बता उसको था समझ बार हो जाएगी, लेकिन बीए का विद्यार्थी हो ना तो बीए वाला हिसाब समझा रहा हूँ। अब क्या 2 संख्या ले ली, कौन सी 6 और 3, सबसे छोटा एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, थोड़ा बड़ा ले लिया 12 और 18, ये में 12 18 है कि 9 और 12 ले लिया, समझ में। पहले इनको निकालेंगे अपना एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकाले कि अपने 9 को किस तरीके से लिखा, सबसे पहले क्यों डिवाइड करने के लिए बता रहे हो था ना 1 से डिवाइड करो, तो 1 से 9 ने डिवाइड करो 9 को 9 बच को, फिर क्या करोगा 2 से डिवाइड करके देखो, 2 से डिवाइड 9 कदे डिवाइड करना तो डिवाइड करना उसका, फिर किस से डिवाइड करके देखांगा 3 से, तो 3 से डिवाइड करो जना क्या हो पहले तो 3 लिख लो, जिस संख्या डिवाइड करो जो बच जा वो लिख लियो जा, 3 लिख लियो को, अब कितना बच गो 3 बच गो, फिर इन वापस 1 से डिवाइड करो, 1 से डिवाइड क्यों हुआ 2 से भी क्यों नहीं, फिर 300 होगा ना 3 कर लियो, तो कितना बन गया फैक्टर 1 × 3 × 9 कितना बनया 1 × 3 × 3, फिर क्या है 12 लिखे हो ना मैं थारा समय, तो सबसे पहले 1 से डिवाइड करो तो 1 आ गो, फिर इनके से डिवाइड करो 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करो, जब 2 से डिवाइड हो जाओ तो 2 लिख लो, फिर कितना बच गो 6 बच गो, 6 ने फिर से 2 से डिवाइड कर 1 से डिवाइड करांगा तो बार बार 1 को लिखा करें, एक बार लिखा गया है, फिर ओजू क्या करो आप 6 से डिवाइड करो, सॉरी 2 से डिवाइड करो ओ जाओगे 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड हो फिर कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर से 1 से डिवाइड करो 3 ने हो जाओगो, 2 से करो एक तो हर बार हो जाओगो, 2 से करो 3 कदे डिवाइड करो 3 से डिवाइड हो जाओगो, तो अब क्या देखो हन दोनों कॉमन के, तो एक तो हमेशा ही कॉमन रखो, उसके अलावा एक और था वो 3 है ये कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एल्शियम कितना होगो 3 है वो एल्शियम होगो। अब 9 और 12 ने यहाँ की कौन सी बड़ी संख्या है जो हण दोनों ने विभाजित कर देगी, मतलब हण दोनों में की कौन सी संख्या ढूंढ के लेनी है जो दोनों ने विभाजित कर दे, तो सबसे पहले 1 से डिवाइड करो कौन हो जाओ, तो 1 तो हमेशा ही रहे, 2 से करोगा कोई नहीं हुआ, 2 12 तो डिवाइड हो जाओ लेकिन 9 को नहीं, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो तो ना क्या होगो 3 से 9 भी होगा 3 से 12 भी होगा, तो एक तो संख्या 3 होगी। अब थान के 3 का मल्टीपल देखना है, मतलब 3 का पहाड़ा में जो संख्या है उनसे डिवाइड करो, फिर 6 से करो 6 से 9 को नहीं हुआ है, 6 से 12 हो जाए लेकिन 9 को नहीं हो, दोनों साथ होना चाहिए, फिर क्या करो 6 के बाद में क्या होगो 3 6 9 आओगो, तो 9 तो डिवाइड हो जाए लेकिन 12 डिवाइड करना, फिर वो बड़ी संख्या डिवाइड होगी कौन से, तो इनको क्या होगा तो ऐसे 3 आओ। दशमलव के भिन्न क्या होता है डेसिमल क्या है, कोई भी संख्या है ना कोई भी संख्या उन 10 है 100 से 1000 से भाग दे ले वो क्या दशमलव है। जहाँ छोटी सी एग्जांपल देके समझाऊँ, 3 का नीचे अगर 10 रख दिया जा तो एक क्या बना, अगर एक नीचे 10 है तो एक के एक पॉइंट लगा के लिखो जाए, फिर एक नीचे 100 जाओगो, मतलब 10 तक के लगा पॉइंट लगाए, उसका बाद में जितना जीरो है ना भाई संख्याओं पहले लगाता चले जाओ, एक और जीरो आगो तो उरे लगा दो जया। अब समझाऊँ था ने 30 है तो 30 ने नीचे 10 से डिवाइड करो तो 0 से तो 0 कट को 3 बचको, लेकिन अगर मान लो 30 के नीचे 100 है तो अब क्या करोगा 0 से 0 तो काट दियो लेकिन 3/10 तो बच गो, तो एक नीचे 10 हो जाए क्या करना है एक टिमकी लगा देनी है और बाद संख्या बयां की बयां लिख देनी है। अब क्या करो थारा और ज़्यादा मनमागी क्योंकि गया मैं तो और ज़्यादा जीरो लिखाऊंगा नीचे, तो क्या करो 3 0 लिख दिया, तो एक 0 से तो पहले 0 काट दो, अब कितना बचो पहले एक टिमकी लगाई और
तीन लिखो जना कि एक जीरो खत्म हो गो, फिर एक जीरो और बच गो, तो उरे एक जीरो है तो उरे एक और जीरो लिख दो। समझ में आ गई। गणित का विद्यार्थी होना तो समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन बी आड़ा था और अच्छे से समझा दूंगा। अब क्या था और मन में आई क्यों, मैं तो और ज़्यादा जीरो लगाऊंगा, 4 जीरो लगाऊंगा। एक जीरो से जीरो लगा दियो, एक टिमकी लिखी उरे 3 लिख दियो, फिर क्या 2 जीरो बचने उरे तो दोनों उरा का उरा लिख दियो। समझ में आ गो डेसिमल। यूँ सरल तरीका था कोई कौन समझा ऐ बालकान भी कौन समझाया। सिंप्लीफिकेशन की बात करें, ये सिंप्लीफिकेशन के जोड़ भाग गुणा भाग, इन कौन सा फॉर्मूला लगा है बोर्ड मास को। सबसे पहले ब्रैकेट खोलो, फिर के ओप ओप है वो खोलो, फिर के डिवाइड खोलो, डिवाइड मतलब भाग देना खोलो, फिर के मल्टीप्लाई करना खोलो, फिर एडिशन खोलो और फिर सब्सट्रैक्शन खोलो। जहाँ यो है इन बोर्ड मास लगाऊंगा। देखो सबसे पहले था बताओ, तो 8 फॉर्मूलों को नहीं आओगे। सबसे पहले था क्या होगा, सबसे पहले कोई चीज़ ना भाग देना, पहले उन खोल लियो। सबसे पहले कोई चीज़ को भाग देना है, फिर क्या के देना गुणा देना है, फिर क्या करना पॉजिटिव नेगेटिव में जो करना चाहो वो कर सको। तो हो रहा है थान के नियम बता रहे सबसे पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है ना वह 16 होगी। कौन सी 16 होगी, जो ब्रैकेट है। ब्रैकेट तो समझो खाचो, खाचो तो समझ जाओ, ब्रैकेट तो कौन समझो। तो अइया का कोई चिन्ह दिख जाए ना वह ब्रैकेट हुआ है ना। तो ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या उसको सोल्व कर लेना है। तो ब्रैकेट के पास क्या है 25 + 5 है ना। समझ में आ गई। तो पहले इन सोल्व करो तो 30 होगा। समझ में आ गई। अब के ब्रैकेट तो खुल गो, ब्रैकेट खुल गो, उसका बाद में क्या लिखना है, उसका बाद में के सोल्व करना था ना। थारा मन में क्या होगी 5 और 2 ने गुणा करना, ना ना बे ना 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 ना, यही गलती होगी आपसे, नहीं करनी है। फिर क्या करना है डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करना है भागना है। कोई भी थान दिखा बाघ पर हाथ मारो पहले जल्दी से, भाग के बाघ से हाथ मारो कितना गो 6 बच गो। 30 ने 5 से डिवाइड करना 6 बच गो। फिर क्या बच रहे गुणा, गुणा के 2 कितो जगो 12। समझ में आ गई ना थारे। पहले आप ब्रैकेट कोई खादसो दिखा है पहले उम हाथ मारियो, वो खुल जाओ उसके बाद में थान जठे भाग दिखा है उकर भाग कैसे जाओ वो सोल्व कर दियो। फिर उन कठिन गुणा हो रहे उन सोल्व कर लियो और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लियो। अब आया मत कर दो गुरुजी एडिशन सब्ट्रैक्शन को मान को नहीं आओ, मन भी को नहीं हुई तो मन भी आदत थोड़ी इंग्लिश मीडियम हूँ मैं भी, पाँच थान मारवाड़ी में समझा रही हूँ हर चीज़। स्क्वायर और क्यूब रूट क्यों है, देखो स्क्वायर क्यों है, कोई भी चीज़ है इन्हें एक दो भाग में टूट जाओ और दोनों भाग कहें को जाई अँ समझ स्क्वायर रूट है 2 भाई है ना। 2 भाई हम सीधी सीधी लड़ाई है, उनका 5-5 बीघा खेत है। कितो खेत है 10 बीघा खेत है ना। 10 बीघा को एग्जाम्पल सही रहेगा कौन रहे, हाँ एक उदाहरण ले लेते है ना। 10 बीघा खेत है, दोनों लड़ में बोले 10 भी सही कहीं 5 लेते 5 बीघा खेत है, दोनों लड़ में बोले सूत लिया कमर सूत लिया ज़्यादा लेंगा तो बराबर ही लेंगा। समझ में आ गई। वही क्या है अंडर रूट है। अंडर रूट क्या है कि कोई भी मेरे अंदर कोई भी संख्या है चाहे 25 है ना 36 है 37 है, तो मैं तो भाया बराबर 2 भाई बराबर बटाऊंगा। जने बाहर ने निकला ने बाहर ने निकला काठो फ्रेम है ना दुनिया में। तो 25 ना तोड़ो, कोई भी संख्या का मायने हो ना उन तोड़ो थे। जहाँ सबसे पहले आप 8 देखांगा तो 8 ना तोड़ो, एक बार एक मायने वाली चीज़ें तोड़ दो। तो पहले 2 × 2 × 2 8 यो तो बना को तोड़ोगा जना है ना। 2 × 2 × 2 जितनों तोड़ जाओ तो तोड़ दो। अब 2 जना एक साथ ढूंढो, 2 जना है ना 2 जना वो यो क्या मान लो समझ लो कि कौन सी गुफा है अल्लादीन वाली गुफा है। 2 आदमी साथ बाहर निकल सके, एक लो आदमी कदे बाहर ने को निकल सके गुफा में। तो के सिस्टम एक अंदर 2 × 2 × 2 है। समझ में आ गई। अब इन 2 आदमी एक जगह का ढूंढो, 2 और 2 कहें कहीं एक जगह कहीं बाहर ने काट दो। अरे एक लो के एक लो भाई मायने रहे कुछ को नहीं उसका तेरो, तो क्या जगो 2√2 है आ जाओ। अंडर रूट ने समझ में आ गई ना थारे। अब था 16 ने समझाऊंगा 16 थे तोड़ो कहें टूटोगो 2 × 2 × 2 × 2 सेम जाए की संख्या ढूंढनी अपना समझ तोड़ने के लिए। तो कितो 2 4 8 16 बन गो। 2 का पेड़ ढूंढो, 2 एक जगह का आदमी यही 2 एक जगह का आदमी यही, तो 1 2 बार ना गो फिर यो भी बाग कैसी बार ना गो तो कितना बन गो 4 बन। समझ में आ गया अंडर रूट। कोई था न मत थार बता थालो दादो चिट्टियों लेके पढ़ाओ तो कौन समझ में आती था एक चीज़ समझाती था। और अभी भी नहीं समझ में आता कोई गलती को नहीं थे, इलाज कराओ थारे दिमाग को। फिर के अंडर रूट क्या है क्यूब रूट, क्यूब क्या है 3 एक जगह चाहिए मैंने जना बाहर निकल दूंगा नहीं को निकल दूंगा पासवर्ड बदल का। तो के कौन सी संख्या ही जहाँ 27 को दान लिया 27 ने तोड़ो 3 × 3 × 3 तोड़ो 3 एक जगह आदमी बाहर निकलेगा 8 होगा। अब था मैं सारा क्यूब रूट 20 तक एक बार बता दूँ स्क्वायर रूट क्यों होगा। 1 को स्क्वायर रूट 1 और 1 होगा, 2 को स्क्वायर रूट कितना होगा 4 और 8 होगा। समझ में आ गई थारे। 3 को स्क्वायर रूट कितना होगा 9 और 27 होगा। 4 रूट को कितना होगा 16 और 64 होगा। 5 को कितना होगा
25 और 125 होगा। 6 को कितना होगा 36 और 216 होगा। 7 को कितना होगा 49 और 343 होगा। 8 को कितना होगा 64 स्क्वायर होगा और 512 क्यूब होगा। 9 को कितना होगा 81 स्क्वायर होगा और 712 क्यूब होगा। और 10 को 100 कितना होगा बोगो और 1000 स्क्वायर होगा। यूँ बांटना थारो कि मैं आनो को नहीं, अगर लिखना भी आओ तो समझ में था। अगला क्या है एज से संबंधित पर्सन। तो एज से संबंधित पर्सन क्या कैसा देखने को मिलेगा आपके सामने। देखो एज से संबंधित पर्सन का सोल्व करना है। राम और श्याम की आयु 5 वर्ष अधिक है, तो उसके बाद में आयु का योग उन 5 वर्ष बाद में उनकी आयु का योग क्या होगा। देखो ये पर्सन मैं समझाना तो था, समझा दूँ बहुत आसान तरीका ही, लेकिन कोई फायदा को नहीं। क्यों उरा तो थे सीखनो रिया, लेकिन फिर भी बता दूँ। कोई भी आदमी है, राम व श्याम, ज़्यादा कलाकार बनने की जरूरत को नहीं थे। कभी एसएससी का विद्यार्थी और लेके शॉर्टकट में काट दियो, कोई नंबर को देखो शॉर्टकट में एक्स मान के करना है सारा प्रश्न। राम और श्याम की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो एक जनों के तो राम ने के श्याम ने एक्स मान लियो, तो उसकी एक्स क्यों याद आ रही कि राम ने मान लियो, राम ने एक्स की याद आई तो एक्स मान लियो। राम की आयु कितनी थी एक्स आयु थी, समझ में आ गई। तो राम की आयु कितनी एक्स आयु है। राम की आयु एक्स श्याम की आयु से कितनी अधिक है 5 अधिक है, तो श्याम की आयु कितनी होगी भाई। राम की आयु अगर एक्स है तो हम क्या लिख रहे हैं कि राम की आयु श्याम की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो श्याम की आयु कितनी है 5 वर्ष कम है, कम है ना, तो कितना लिखांगा एक्स माइनस 5 लिखे जाओ। क्यों वापिस समझो, राम की आयु श्याम की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो राम की तो 5 ज़्यादा है, तो ये अगर 5 ऐड कर देंगे श्याम में तो कितना 0 जाओगे ना, एक्स आ जाओगे ना, तो क्या हो 5 माइनस हो जाओगी संख्या। अब क्या है 5 साल बाद में दोनों की जो आयु का योग 35 वर्ष होगा, तो 5 साल इम ऐड कर दो और 5 साल इम ऐड कर दो, तो यो तो होगी 0 और यो कितना जगह दोनों ऐड कर दो 2x + 5 कितना होगा 2x + 5 कितनी होगी बा 35 वर्ष है। इली साइड में कोई 30 होगा और x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, समझ में आ गई। ये सब सोल्व करना है, बाकी अब मैं चाहे समझाना तो था कितना समझा दो, समझ में आ जाओ तो तमें जाओ ना जिंदगी भर को यहाँ। अगले वाला प्रश्न क्या है सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस क्यों है, देखो दो कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे से समझ लियो हमने, ठीक है ना। ये टेक्निकल फॉर्मूला के वास्ते लगाओ, मैं थाने एकदम शॉर्टकट तरीका में समझाऊंगा। 5 ना मान लियो थे, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। पहली बात तो है दोनों कन्ने जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए, समझ में आ गई ना थारे। इको लियो भी सेम होना चाहिए, इको भी लियो सेम होना चाहिए, है ना। अब क्या होगा अगर दोनों बीच में मल्टीप्लाई को साइन है और उरे एक संख्या के ऊपर संख्या है, एक ऊपर एक और संख्या है, समझ में आ गई, तो बस दोनों के जुड़ जाएगा, क्यों हो जाएगा जुड़ जाएगा, समझ में आ जाओ। फिर से समझ लो जुड़ जाएगा जुड़ जाएगा जुड़ जाएगा। अब क्या है अहिया को समझना है, समझ लो कि 2 भाई हैं, है ना, 2 भाइयों का क्या होगा 2 बालक होगा, तो घर में कितना मेंबर बढ़ेगा ना, जुड़ेगा ना, क्या होगा बढ़ेगा है, समझ लो जुड़ेगा। तो अब क्या होगा यो कितना होगा 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, तो कितनी हो जाएगी 5 की पावर 6। तो आया समझ लो 5 का कितना 2 बेटा आया और 5 का कितना दूसरा भाई हो उसका कितना 4 बेटा है, दोनों मिला के कितना होगा घर में 6 मेंबर होगा, समझ में आ गई ना। और उदाहरण सोल्व कराऊँ 2 का पावर 4 इंटू 2 की पावर 6, तो 2 का कितना 6 बेटा आया, 2 को एक दूसरा भाइयों का कितना आया 4 बेटा है, तो कितना होगा टोटल 6 होगा। 2 की पावर कितनी होगी 10 होगी, समझ में आ गई थारे। अच्छे से चीज़ों को समझ लेना। एक और उदाहरण दे देता हूँ 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 7, तो कितना जगह एक भाइया का 4 होया, दूसरा का 6 और तीसरा का कितना आया 7 होया, तो 4 और 6 10 और 3 17, तो 3 की पावर कितनी होगी 17 होगी, समझ आ गई ना। अब आया मत खजू मन जोड़ना भी कोई नहीं आवे तो डंडा मार लियो अगर नहीं जोड़ना हो तो। अगलो क्या है यो तो एडिशन को फॉर्मूला, दूसरों के सब्ट्रैक्शन भी वन में डिवाइड करना लो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2। अब क्या हो भाई होना तो नहीं चाहिए लेकिन उदाहरण समझ लो। डिवाइड होने को अर्थ क्यों है कि भाई उनका घर में 4 बालक तो होगा, लेकिन अब क्या है उनका भाई माता पिता है वह बुढ़ा होगा जब मर का निश्चय है, जो भी आदमी है वो समझ लो वो मर गो, यहाँ समझ लो कि खत्म हो गो, तो वो क्या जाओ घर में घट जाओ, तो क्या है ऊपर गयो 4 तो था ही 4 मेंबर पहले, अब 2 क्या होगा खत्म हो गया, फिर कठे और चलेगा विदेश चलेगा, यहाँ समझ लो विदेश चलेगा, मरण को एग्जाम्पल क्यों लिया था, है ना। ऐसे समझ लो 2 आदमी विदेश चले गए, तो क्या होगा 4 में से 2 घटाए से कितना बचो 4 की पावर 2 बच गई, समझ में आ गई। एक और उदाहरण दे के समझाऊंगा, यहाँ रटा के छोड़ूंगा सारी चीज़ें। 6 की पावर 4 ही, है ना, एक घर में 4 आदमी हाँ और 6 से क्या है 3 आदमी विदेश चले गया,
समझना। डिवाइड में कहीं विदेश जाने वाला आदमी घर छोड़ के भगोड़ा आदमी है तो क्या जगो 6 4 -3 समझना। तो कितनी बच को 1 बच को समझ में आ गई। અહીંયા भी नहीं समझ में तो अज्जू समझो 6 की पावर 4 6 की पावर 5 और 6 की पावर 6 अपोन में 6 की पावर 10। अच्छे से देख लेना 6 की पावर 4 6 की पावर 5 और 6 की पावर 6 पहले थान के नियम सिखाया ऊपर लान जोड़ो। पहले जोड़ोगा यदि तो घटाओगा तो पहले यहाँ समझो कि भाई पहले घर में 4 आदमी और फिर 5 और फिर 10 तो टोटल कितना होगा 6 की पावर 15 मतलब घर में कितना आदमी हो 15 आदमी होगा। अब 10 आदमियों के जिम्माई में तो विदेश जाशा डिवाइड में ही अब 6 की पावर 10 बच गई 10 आदमी के जिम्माई कि मैं घर बाहर न जाशा तो क्या होगा 6 की पावर 15 -10 कितना बच गो 6 की पावर 5 है बच गई। समझ में आ गई। અહીંયા सोल्व करना ही 100% इंडस्ट्रीज और सर्च ने दुनियादारी थाने कहीं भी समझाओ। एक कॉन्सेप्ट यो है एक और कॉन्सेप्ट निकला इनके अंदर क्या कॉन्सेप्ट निकला है एसएसएम भी कहीं मास्टर कन पढ़ाया होगा लेकिन અહીંયા कोई कौन पढ़ाया होगा थाने 5 की पावर 3 और 1 की पावर 2 जब पावर को ऊपर पावर समझ में जब ब्याज समझ लो ब्याज के बढ़तो जाना टाइम के साथ क्यों आपस में गुणा हो जाए ब्याज उदाहरण समझ लो तो क्यों जगो पावर को ऊपर पावर कोई आदमी सिर पर बैठे रहो जब गणो क्यों जा गुणा भाग ज्यादा करना लग जा तो अन दोनों के गुणा कर लेना है क्या होगी 5 की पावर 3 × 2 तो कितनी हो जाएगी 5 की पावर 6। एक और समझाऊं 4 की पावर 3 × 4 तो कितनी हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई कर 4 की पावर 12। समझ में आ गई ना। अब तो यूँ ज़्यादा और क्या समझाऊँ था ने प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है कि वह कोई भी संख्या है जहाँ मान लिया 1000 को अपना 10% निकालना है कितना को 1000 को 10% तो 1000 से कोई संख्या लिख दी फिर उनको 10% कितो 10 अपोन में हमेशा 100 लिखना है 2 कट को कितो जगह 100 जाओगे और तरीका ये जो आपका था सामने पूरा का पूरा सारा कॉन्सेप्ट है वह समझा दिया था है ना। कोई भी संख्या को प्रतिशत निकालने को तरीका और समझा दूँ मैं थाने जहाँ 400 है 400 को थाने 40% निकालना होगा तो 40% निकालना हो ना 40 ना यहाँ को यहाँ लिख दियो संख्या का गए गुणा करके और ऊपर नीचे हमेशा 100 लगा दियो। समझ आ गया 2 0 से 2 0 कर जाएगा कितना जाओ 160 आ जाएगा। और जो समझो 50% निकालना है कितना को 100 को कहीं निकालोगा 100 लिखोगा फिर कितना निकालना 50 10 जितना भी लिखना बस संख्या लिख दोगा नीचे 100 लिख दोगा निकल जाओगा। अगला क्या है लघुचात्मक लोगरिदम एल्गोरिदम क्या होता है आपके सामने लोग देखो इतनी देर तो ही बड़ी ऊपर की चीज़ें अब आऊँगी मुश्किल चीज़ें जनना सोल्व करनी बड़ी ज़्यादा मुश्किल है ना। कोशिश करूँगा कहीं भी याद कराने की सरल तरीका है ना। तो a की पावर x = b है इन लिखने को तरीका एल्गोरिदम में क्यों है लोग का रूप में है लोग लुगाए की बात है इन क्या लिखोगा यो जो है ना यो है लोग इनके बात बताऊँ इन उदाहरण तो देश को लेकिन मैं को नहीं दूँ इन लोग से याद कर लियो क्या है लोग है जो नीचे संख्या है ना बल लोग में रहेगी और एक का कहना है यो आ जाएगा और यो दूर चले जाओ यहाँ समझ लो a की पावर x = b ये तरीका अगर कोई भी संख्या रहे इम क्या है यो जो है ना या कोई लड़की थी है ना वो आपका इली साइड में जो संख्या हो वो को के एजमेंट है उसके साथ एजमेंट के बाद पास शादी करके के चली गई उसका कन्ना आ गई और उसका घर वाला के उठेगा रखा यहाँ समझ लो। तो a की पावर x = b तो कौन है एक अंदर लड़की शादी कर ली तो लोग a ओके समझ में आ गई। अब एक का कन्ना कौन आई या b है यो एक का कन्ना आगो और x कट्ठे चले गो दूर चले गो कन्ना वाला दूर चला जाएगा और दूर वाला लोग करना जाएगा। जहाँ अब थान समझाऊँ 4 की पावर x = 64 के है 4 की पावर x = 64 तो थान क्या समझाई है लोग 4 समझ में आ गई यो क्या है करना जगो 64 = x समझ में आ गई इसकी x की वैल्यू 3 आ जाओगी। अब ज़्यादा टेक्निकल भाषा में पहुँचाना चाहूँ क्योंकि हार्ड है सब फॉर्मूला जितना समझाया जा सका उतना समझाऊँगा। NPR क्या हुआ है NPR दोनों में प्यार है n आल्टा माइनस n माइनस का r का आल्टा। जहाँ 4 समझाऊँ 4p3 यहाँ लिखा होगा थारा समय सबसे पहले क्या करोगा 4 नया का यहाँ लिख दियो एक पर आइटा लगा दियो फिर क्या हर दोनों माइनस करके आइटा लगा दियो। अब क्या कहोगे आइटा बाइटा के ही मान को फिर मैं समझाऊंगा आइटा बाइटा के ही जी भी चीज़ का आइटा लाग जा इन आइटा बोले जा है जब 3 का अगर लागो तो इन क्या करो पहले 3 लिखो और तीनों लेके 1 तक लिख दो 3 × 2 × 1 4 का आइटा लागा तो क्या होगो 4 उल्टो चल रहा है यहाँ समझ लो उल्टा ना का चल रहा है पहले 4 लिखो
फिर चारों पिछली संख्या कितनी है 3, फिर वो पिछली संख्या कितनी है 2, फिर कितनी है 1, ये साबु लिखे जाओ। अच्छा फिर 6 ने समझो, 6 आइटा क्या लिखे जाओ 6 इंटू 5 इंटू 4 फिर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ मांगे ना आइटा। अब के NPR हन में प्यार गणो हो, जब प्यार कहें सो करो जा जो संख्या दे के रखा बस संख्या लिख दो n लिख दो, फिर क्या हन दोनों माइनस करके n माइनस r आइटा। इस तरीका लिखो जा। एक छोटा सा एग्जांपल और समझा दो थाने। 6p4, 6p4 क्या है, सबसे पहले उरा जो संख्या आया क्या लिख दो तो 6 आइटा लिख दो, फिर हर दोनों माइनस कर दो 6 माइनस 4 तो 6 माइनस 4 आइटा लिख दो। अब क्या बचो, ऊपर 6 आइटा बच गो, नीचे कितना बच गो 2 आइटा बच गो। खोलो भाई आइटा बाइटन खोलो तो कितना आयो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, खोलियो नीचे कितना बच्चा 2 आइटा, 2 का नीचे 2 का पीछे कितना 1 तक जाना। अब क्या था 2 और 1 ऊपर नीचे दिख रहे हैं, काट दो उनको क्या काम है, फिर अन्ना मल्टीप्लाई करके लिख दो कितनों 30 और इंटू 12 कितना होगो 130 इंटू 12 कितना होगो 360 होगो। समझ में आ गई थार समझ अया करना था। एक और एग्जांपल दूं 7p4 तो कहाँ लिखोगा 7 आइटा अपोन में 7 माइनस 4 आइटा, यो सेम टू सेम लिख दियो, दोनों माइनस करके लिख दियो। क्या बच गो 7 आइटा बच गो, साथ में 3 घटाया। अब अया मत खा दियो कि मन घटानो भी कोई नहीं आवे, अब कौन समझाएगा मेरे तो कितनों बच जागो 7 4 घटाया 3 बचेगा। अब आना उल्टा लिखो भगवानी लिखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब कितने बचे नीचे 3 बचे, 3 ना खोलो 3 इंटू 2 इंटू 1, सेम सेम देखा है काट दो उनको क्या काम 42 और 20, 42 20 480 840 आ जाओगे। समझ में आ गई। प्रायिकता क्यों है, कोई भी संख्या है बा उसका कोई भी अनुकूल परिणामक संख्या और कुल परिणामक संख्या आया समझ लो। थारा समझ 4 टोफी आगे पड़ी, 4 गोली थारा आगे पड़ी है। अब थान एक ठानी है ना, एक लाल है एक नीली है एक हरी है और एक कहीं क्या है काला कलर की है। तो थान क्या करना है, थारा मन में आई कि थान में 4 में गोली था, थारा मन में क्या होगी थान पूछो कि अरिया ठान की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 4 में एक ही तो गोली हरी है, तो जितनी गोली हरी ही वो उतनी ऊपर लिख दो, और सारी की सारी कितनी ही 4 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4 होगी। अच्छा अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है कोई भी चीज़ की 1, न्यूनतम कितनी हो सकती है न्यूनतम कितनी हो सकती है 0। समझ आ गई ना, तो प्रायिकता कभी 1 को ज़्यादा जाएगी और ना कभी 0 कम होगी, और प्रायिकता कभी नेगेटिव में नहीं होती है। अब थे मने को उदाहरण दो, आपके सामने 8 टॉफी हैं जिसमें 2 काले कलर की 4 हरे कलर की और 3 है 2 कैसे कलर के हैं नीले कलर के। तो नीले कलर की टॉफी उठाने का आपका क्या प्रायिकता होगी, तो हर में था देखने की नीले कलर की कितनी, तो कितनी ही 2 है, टोटल कितनी 8 है, तो कितना होगा 1/4 वो सही उत्तर आगो। समझ में आगो। लाभ आने क्यों है भाई, आने क्यों है जीवन में थारकन 100 रुपया हा, थारकन के था 100 रुपया था, 100 रुपया थे 10 रुपया काट लिया, समझा कोई कुरकुरा खाने की जिम्मा आ गई थारे, तो कितना रुपया बचेगा 90 रुपया बचेगा। तो चलो ये चीज़ों थार समझ में नहीं आ थे क्या कराया थे, सोचा कि भाई आप बिजनेस कर चाह कोई और 100 की चीज़ ले आया है ना। अब क्या हो जैसे एक दिन पड़ी रही थारा मन में आ गया तो विकास को नहीं अपना क्या करें थोड़ा सस्ता में बेच दें ताकि अपना रुपया की जरूरत पड़ती है, तो उन क्या कर दी थे 90 रुपया में बेच दी। अब क्या हो 100 रुपये की चीज़ 90 रुपया में लेके बेच दी थी, तो क्या 10 रुपया था तो गोदी में लागा ना, तो 2 रुपये था गोदी में लाग जाए, जी चीज़ की था नुकसान हो जाए उनके बोले जाए अन्य बोली जाए। अब क्या है थे 100 रुपये कोई चीज़ खरीद के लिया, मार्केट में बहुत मार्केट बढ़िया चल रहा हो, समझ लो दीपावली का मौसम आ रहे लोग दबादब चीज़ खरीद लिया, पास हड़कन दुकान में चीज़ खत्म होगी, थारकन भागे भागे कोई बोले भाई जी यार चीज़ है, बोले है साहब, बोले कितना रुपया लोगा, बोले 120 रुपये लिया दुकान, वो बोले साहब करना वालो, तो बोले 115 लेने लग रहे हो, बोले थे बोले वो नहीं लिया, बोले कोई ना साहब, बोले मार्क है कोई नहीं था नहीं लाऊंगा, जहाँ क्या करो थे क्या करो वो 120 में चीज़ बेचती। अब क्या को था 20 रुपया था प्रॉफिट में, 20 रुपया था एक्स्ट्रा गोजी मांगा ना, तो वो क्या था वो लाभ है, या तो थी अपना देसी भाषा में चीज़ समझाने की। अब क्या है सबसे पहले, अब मैं भी इंग्लिश मीडियम आधी चीज़ तो मैंने भी कौन, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा। विक्रय क्यों है, विक्रय वह है कोई भी चीज़ ने खरीद के कितना में लिया, विक्रय क्यों है सीपी बोले जाए, सीपी क्यों है विक्रय क्यों कोई चीज़ कितना रुपया में खरीद के लिया, समझ में आगा, जहाँ कोई चीज़ 50 में खरीद के लिया, 100 में खरीद के लिया, 1000 में खरीद के लिया है ना। और क्रय क्यों है, क्रय क्यों है जिस चीज ना पत है बेची है,
बेचने की संख्या। अब क्या है, हमेशा एक चीज़ याद रखियो, नेगेटिव में कदे भी रिपियो कदे नेगेटिव में थोड़ी है। तो कल थाला बापू ना के आए थोड़ी कदे होगा कि मैं तो माइनस में 10 रुपये लेके आऊँ, कौन खोना कदे, है ना। आए तो खोगा 10 रुपये छोड़ के आए हूँ मैं, 10 रुपये को थान वापस देना है। आए तो खोगा, आए थोड़ी खोगा -10 लेके आऊँ। तो हमेशा कदे भी नेगेटिव में वैल्यू को नहीं आवा। लाभ कहीं होगो, कोई भी चीज़ को लाभ होगो, जना क्या करो, कोई भी चीज़ महंगा रुपया में बेचोगा ना, तो पहले क्या होगो, करे लिखे जाओगो। पहले क्या लिखे हो जाओगो, बेची गई संख्या, बेची गई जो चीज़ हो ना वह पहले लिखी जाए, क्यों बात ज़्यादा रुपये में बिक रही। फिर क्या लिखोगो, माइनस करके क्या लिखाऊंगा, विक्रय। विक्रय क्या होगो, जो चीज़ आप खरीदी कितना में, तो खरीदारी कम में होगी और बेचड़ी ज़्यादा होगी, तो क्रय माइनस विक्रय। उदाहरण समझाऊं, कोई चीज़ का लाभ होने के सामने आपने विक्रय, सॉरी विक्रय कितने का था, 120 का था, और क्रय कितने का था आपके सामने, 100 का था। तो कितना होगा, विक्रय माइनस क्रय कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज कितना, ऐसा ही कितना होता है आपके सामने, ऐसा ही होता है प्रिंसिपल, मूलधन इंटू रेट, कितना रुपया पर लगा रहे हैं, इंटू टाइम, समय अपॉन में 100। मतलब मूलधन, समय और कितना टाइम अपॉन में 100 होता है। समझाऊं आपको अच्छे से, 100 रुपये पर 3 साल का 10% के हिसाब से आपके सामने कितना इंटरेस्ट होगा। तो 100 रुपया को 3% की रेट है, अपोन में कितना है, 3 साल के लिए 10% की रेट है, तो परसेंटेज खोलन के लिए 10 के नीचे कितना हुआ है, 100। 100 से 100 काट दो, कितना रुपया होगा, 30 रुपया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ना छोड़ दो थे। समय, गति और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो यो भी फॉर्मूला अब थे इंग्लिश, अगर थे थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है जो तो थानी चीज़ आऊँगी नहीं, कितो समझा लियो, आनी तो हाथ को नहीं। क्या होगो, गति, स्पीड, गति क्या हुआ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस मतलब दूरी, अपॉन में समय। तो गति क्या होगी, स्पीड, कितनी स्पीड गाड़ी चला के, अभी पेपर देना मोटरसाइकिल पर बैठे हो, तो क्या कर क्या था ना, 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितना किलोमीटर की, 60 किलोमीटर की थे दूरी तय करी, कितनी देर में, 1 घंटा में। तो कितना जगो, 60 किलोमीटर जितनी डिस्टेंस कवर करोगा, जितनी दूरी तय करोगे बात ऊपर आओगी, टाइम नीचे होगा। तो कितना जगो, स्पीड कितनी हुई, स्पीड कितनी हुई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थे आया हो। समझ में आ गई। और डिस्टेंस निकालनी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो क्या होगा, ए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कितनी दूरी निकालनी है, मतलब थारी गति 60 की है, थान दूरी बेरो को नहीं, टाइम की तो 1 घंटा हो, थान दोनों मल्टीप्लाई करा जाए, कितना जाओ, 60 किलोमीटर की दूरी है, हो जाओगी। अब हर चीज़ हम बड़ो टाइम लगा है, इसलिए ये हार्ड ही ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत को नहीं। टाइम एंड वर्क की बात करें, टाइम एंड वर्क क्या होता है, आपने एक दिन में कितना कार्य किया गया वो टाइम एंड वर्क में आता है। अच्छा, रेशियो समझ लो थी, समझो, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोले जाए, जहाँ ए के द्वारा क्या किया गया, ए 4 इज इक्वल टू बी अपॉन में 8 है, इस तरीका लिख लिखोगा। तो ए अपॉन में बी को था रेशियो पूछ रखा, तो क्या लिखोगा, इन इकतड़ा लिया होगा और इन उड़े ले जाओगा। तो ए अपॉन में बी, ए अपॉन में बी जिगल टू 4 अपॉन में 8, कितना होगा, 1/2 है, वो सही आंसर हो जाएगा। वो है थारो सारो सिस्टम। अब क्या, तीसरी यूनिट का डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है, पहले डाटा इंटरप्रिटेशन की फुल फॉर्म क्या है, कोई भी दिए गए आंकड़े का डाटा का अध्ययन करके अगर अपन सही से निष्कर्ष निकालते हैं, उसको क्या कहा जाता है, आपके सामने डाटा व्याख्या के नाम से जाना जाता है। भाई कोई भी डाटा है जहाँ 30, 40, 50, 60 है ना, कोई संख्या है दे रखी है, 1, 2, 3 ना, आया समझ लो कि एक नीला कलर की गोली, एक धोला कलर की, एक काला कलर की, फिर नीला कलर, फिर लाल, फिर धोलो, फिर नीलो, फिर तान के पूछो कोई आया बताओ कि कितना नीला कलर की गोली, तो थे गिन के बता देना, 3 नीला कलर की, 2 धोला कलर की, 3 लाल कलर की। तो इम क्या करो थे, और जो था डाटा पढ़ो, थारा का चीज़ पढ़ी अन्य गिन के एक डाटा के रूप में, संख्या के रूप में बताई, उनके कहा डाटा इंटरप्रिटेशन के रूप में जाने जाए। ये कोई इंपॉर्टेंस कटे हुआ कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कोई भी बिजनेस में हुआ है, कोई भी रिसर्च वगैरह में, इन सब चीज़ों को उपयोग में करो जाए। एवरेज निकालना और समझाओ, औसत निकालना। औसत निकालना क्यों है, थारा समझ जितनी भी संख्या दे के रखी जाए, 4, 3, 5, 6 और 7, हर सारा जोड़ दो। पहले सबसे पहले क्या कर लो, जोड़ लो, जहाँ 1, 2, 3 और 4, 4 संख्या दे रखी है ना, पहले जोड़ो, 4, 3, 7 और 7, 3 कितना होगा, 10 होगा, जोड़ लियो। फिर हर संख्या गिनो जितनी थारा का दे रखी, 1, 2, 3 और 4, उन्हें डिवाइड कर दो। समझ में आ गई। पहले क्या है, जो भी संख्या तारा दे रखी उन्हें जोड़ो, और फिर क्या कर दो, जो जितनी संख्या है उन्हें कितनी ही उन्हें गिनो, 1, 2, 3, 4 यहाँ उन्हें डिवाइड कर दो। तो कितना होगा, काटो, 5/2 कितना होगा, 2.5, वो की सही संख्या होगी। टेबल बनाने का अलग अलग तरीका है। पहला तरीका कौन सा है, कोई भी
कोई भी चीज़ में पहले पंक्ति व स्तंभ के रूप में बना के लिखा। पंक्ति के रूप में क्या लिखांगा, जहाँ अंग्रेजी और गणित का विद्यार्थी, तो कक्षा ए में अंग्रेजी का विद्यार्थी 60 अंक लिया, 70 अंक लिया, 50 अंक लिया। बी में कितना लिया, मान ली 80 लिया, 90 लिया, 100 लिया। इनके जब डाटा ने पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित करे जा, उनके कहे जा वो रूप में कहे जा। फिर दूसरों के है कॉलम ग्राफ। कॉलम ग्राफ कैसा होता है, जब आपको संख्याओं को आयत खंबा के रूप में, स्तंभ क्या होते हैं, खंभों के रूप में चीज़ों को दर्शाया जाए। जैसे जब थे छोटा जना खंबा के रूप में कौन बताता, जब मान लिया संख्या लिख देता 10, 20, 30, 40, तो उरे लिख देता 10, 20। समझ में आ गए। तो क्या आपको ये वाली संख्या ऐसे ऐसे इसको एडजस्ट करना पड़ता था। तो ए के पास 10 कुल संख्याएं हैं, समझ में, ए कौन से नंबर पे है, तो 10 है, आपके सामने ऐसे दिखा दिया। और उसके पास 10 इधर की साइड में है, फिर यहाँ पे 15 दिखा दिया, 13 दिखा दिया। तो आयताकार खंभों के रूप में दिखाया जाए, उसको क्या कहा जाता है, इसको स्तंभ आरेख के रूप में कहा जाता है। और इसमें श्रेणियों का जाना जाता है। देखो यहाँ पे 20 के पास 10 है, इसके पास 30 है, इस वजह से आप कंपेरिजन कर सकते हो। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ होता है जहाँ पर आप आयताकार और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से आप ग्राफ को निर्माण करते हो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों का महत्व है। ऐसे वाले ग्राफ होते हैं जहाँ पर इधर का महत्व होता है और इधर का भी, यहाँ पे भी डाटा दे रखा है, यहाँ पे भी डाटा दे रखा है। लीनियर डाटा कैसा होता है, जिसको एक रेखा के रूप में जाना जाता है। अहिया देखो को नहीं, अहिया को ग्राफ थे देखे होगा, ऐसा ग्राफ आपने कहीं पर देखा होगा, ऐसे वाला ग्राफ, समझना। उसको क्या कहा जाता है, लीनियर ग्राफ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर सभी चीज़ों को क्या रेखा से जोड़ा जाता है। पाई चार्ट क्या हो जाता है, जहाँ पर चीज़ों को टुकड़ों में जोड़ा जाता है। जैसे पाई चार्ट क्या, तो 100 की वैल्यू में आएगा या 360 की वैल्यू में आएगा। सबसे पहले आपको इस चीज़ में जानना होता है। जहाँ एक गोलो बना दियो, इम के लिख दो 3 आदमी ए बी सी। 3 ने क्या किया, ए के पास कोई ज़मीन है वो 40% है, बी के पास 30% है, और इसके पास कितनी है, 30% है। तो इसको पाई चार्ट में दिखाएंगे अपन, ऐसे दिखा दिया, ऐसे और ऐसे। तो इसके ए के पास 40% है, बी के पास 30% है, और सी के पास भी 30% है। समझ में, टुकड़ों में बनाकर दिखाया जाता है। अगला क्या है, दर्श सरल रेखा। दर्श सरल रेखा में क्या होता है, चीज़ों को आप सरल रेखा के रूप में बनाकर दिखाते हो। मतलब लाइनिंग के रूप में भी दिखाओ, प्लस उनमें नाम भी लिखो कि उन्हें गणित में 40% अंक प्राप्त किया, और अंग्रेजी में 20%, और 30%, इस हिसाब से। वेन आरेख क्या होता है, वेन आरेख होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपका इस प्रकार से बनता है, ऐसे समझा दूंगा आपको। मान लो एक आदमी, एक टीम में क्रिकेट खेलने वाले 10 खिलाड़ी हैं, समझ में आ गया। फुटबॉल खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं, आपके सामने 15 खिलाड़ी हैं, और आपके सामने दोनों मिलकर कितना खेलते हैं, बोथ, मतलब दोनों के दोनों कितने खेल लेते हैं आपके सामने, 5 जने। तो ऐसा आपके सामने दो क्या सर्कल बना दिया। इसमें क्या, हमेशा जो दोनों साथ जो आदमी खेलते हैं उसको बीच में लिखा जाता है, 5 इधर की साइड में लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, ये जो क्रिकेट खेलने वाले, इधर क्रिकेट वाले हैं, इधर फुटबॉल वाले हैं, तो इसको इसमें से माइनस कर दो पहले। तो कितना बच गया, 10 में से 5 माइनस किया, कितना बच गया, 5 बच गया। अब एक क्रिकेट का पूरा गोला किसका, क्रिकेट का है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, क्रिकेट कितने खेलते हैं, 10 खेलते हैं। फिर इसमें से फुटबॉल को जो दोनों खेलते हैं उसमें से इसको माइनस कर दिया, तो कितना बच गया, 10 बच गया। तो ये पूरा फुटबॉल का गोला है, इसमें कितना बच गए, 15 लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो बीच में आता है संख्या दोनों वालों आती है, इधर क्रिकेट वाली आ गई, सिर्फ क्रिकेट वाले हो गए, इधर सिर्फ फुटबॉल वाले व्यक्ति आ गए। तो जो वर्त में दिखाया जाता है उसको वेन आरेख के रूप में जाना जाता है। अब यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे आपको रीजनिंग को पढ़ते हैं अपन। तो रीजनिंग में सबसे पहले क्या आता है, समानता, एनालॉजी के रूप में। जैसे मछली कहाँ पर तैरती है, पानी में तैरती है, तो पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे, आकाश में उड़ेंगे। समझ में आ गई। तो रीजनिंग तो आप में से हर बच्चा लगभग कर लेगा, रीजनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। तो मछली कहाँ पर तैरती है, पानी में तैरती है, और आपके सामने जो पक्षी है वो कहाँ पर उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है, एनालॉजी में क्या होता है, संख्या ए बी जैसी है तो सी का डी के साथ कैसा संबंध होगा। रक्त संबंध क्या होता है, रक्त संबंध आपको समझा देता हूं मैं एक उदाहरण से। देखो, रक्त संबंध को बनाने का तरीका है, एक तो आप खुद से दिमाग से सोचकर बना लो कि बेबो को काका का, चाचा के बेटा का, पापा का फूफा का, ताई की लड़की है, तो बाकी ये लगी। समझ में आ गई। एक तरीका और भी है, के तरीका है डायग्राम बना के। सबसे आसान तरीका डायग्राम से समझ लो। थे सीख रहा को तो ठीक है, नहीं सीख रहा को तो थाने बता दूँ। अगर थारो नीचे की जनरेशन का लोग हैं तो उन्हें नीचे के साथ समझाना। सबसे पहले समझो, स्त्री ने दर्शाओगा तो गोलाओं समझा लियो, पुरुष ने दर्शाओगा ना किसे बक्सा से समझा लियोगा। अपनी नीचे की जनरेशन का ही जना बेटो है, कोई मान ले पोतो है,
है ना, नीचे की जनरेशन उन्हें नीचे दर्शाओगा और जो अगर थाना ऊपर की संख्या का उन ऊपर दिखाओगा। अब थान समझाऊंगा। और सेम जनरेशन का उन्हें बराबर बराबर दिखाओगा और पति पत्नी का बीच में बराबर को साइन दिखाओगा, बस यो फर्क हो जाए। राम श्याम का भाई है तो राम श्याम का भाई है, तो राम है वो श्याम का भाई है, तो श्याम को फिक्स कौन भी अपना का दे कौन लिखना जिक बार में नहीं भी रहा। और श्याम रीना का क्या पिता है, तो श्याम है वो रीना का पता है, तो रीना की होगी बेटी होगी तो बेटी के नीचे होगी हमेशा। रीना पर हम अपना बेरकुन के है तो लेकिन नीचे लिख दो, समझ में आ गई। लेकिन श्याम के पिता है तो श्याम के वो एक लड़को है तो गोला उनसे दिखा दियो तनखा से। तो राम और रीना में तो राम के लागो को चाचो लागो, क्यों, पिता को भाई के लागो चाचो लागो, तो अंकल के रूप में इसको जाना जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते हो। दिशा ज्ञान क्यों है, इस हिसाब से दिशा बना ली था कि सबसे ऊपर की तरफ क्या उत्तर दिशा, नीचे की तरफ क्या दक्षिण दिशा, 18 की साइड क्या हो पश्चिम दिशा, और 18 की साइड में क्या हो आपके सामने पूर्व की दिशा। अब कोई आदमी क्या है ऊपर की तरफ जागो तो उत्तर की तरफ जागो, फिर क्या मुड़ का वो दाएं तरफ बुर्स का है और के तरफ बाएं तरफ बुर्स का। अब देखो दाएं बाएं को तो मन ज्ञान आता को नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम हूँ, राइट और लेफ्ट में बता सकूँ। तो राइट में मुड़ेगा तो इधर की साइड राइट होता है, इधर की साइड लेफ्ट होता है। दक्षिण में उल्टा हो जाएगा, इधर की साइड लेफ्ट हो जाएगा और इधर की साइड में राइट हो जाएगा। तो यहाँ भी नहीं समझ आता तो किताब है ना कॉपी उन उल्टी पुल्टी करके देख सको। अच्छा अब वो 90 डिग्री मुड़ता है तो 90 डिग्री ऐसे मुड़ेगा, बस समझ में आ गया ना, ऐसा ऐसा चला जाएगा 90 डिग्री मुड़ेगा तो। अच्छा एक चीज़ बताऊं, अगर आपको बताए कोई आदमी उत्तर से खड़ा है और उत्तर से वो 180 डिग्री घूम गया, तो 180 डिग्री क्या है 90 डिग्री घुमा, तो इन दोनों के बीच में उत्तर और पूर्व के बीच में कितने का डिग्री का अंतर होता है 90 डिग्री का, और और इन दोनों में मिलकर कितना हो गया 180 डिग्री का। तो अब वो कहाँ पर आ गया दक्षिण की तरफ उसका मुख हो गया। 45 डिग्री मुड़ जाएगा तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आता है उत्तर और यहाँ पर क्या पूर्व है, तो ये क्या होगी उत्तर पूर्व है। यहाँ पर क्या पूर्व आता है दक्षिण, तो ये क्या होती है दक्षिण पूर्व है। यहाँ पर क्या आता है दक्षिण आता है पश्चिम आता है, तो दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर क्या पश्चिम और उत्तर। इस प्रकार से दिशाओं का ज्ञान होता है। नंबर और लेटर सिस्टम, तो आपको 2, 4, 8 और 16 इन दोनों के बीच में आपको अंतर करके गुणा करके चीज़ें समझ लेनी होती हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए नंबरों संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, समझ में आ गया। जिसमें से सबसे पहले भाई इन दोनों में CA है, क्या है C और D है, तो यहाँ पर लिखा गया B के बाद में क्या आएगा, तो क्या आएगा C में एक जुड़ा तब D है ना, तो B के साथ एक जुड़ेगा C आएगा। तो इन दोनों इस संख्या में इस संख्या जैसे C के आगे D आ रहा है, A के बाद में B आ रहा है और T के बाद में U आ रहा है, तो D के बाद में क्या आएगा, D के बाद में एक एक जुड़ रहे हैं मतलब सभी संख्याएं, तो D के बाद में E आएगा, O के बाद में P आएगा, G के बाद में H आएगा। ये आपके सामने बनेगा, समझ में आ गया आपके सामने। ये तरीका होता है इनको सोल्व करने का। कैलेंडर को छोड़ दो आपके सामने, घड़ी को भी छोड़ दो और आपके सामने बैठक व्यवस्था छोड़ दो। आपके आगे के सामने देखो आपको जो जो चीज़ें आती हैं वो मैंने समझा दी हैं। रीजनिंग के प्रश्न समझाने कोई मतलब है भी नहीं, पूरी तरीके से मैं देखो आपको समझा नहीं सकता और ऐसे कोई मतलब है नहीं ऊपर से समझने का। तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ से खरीद लेना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।